जसप्रीत बुमराह ने तो 3 विकेट चटकाए हैं क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। जसप्रीत बुमराह और बाकी प्लेयर मानो वहां प्रसन्न करने के लिए गए हैं। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। जहां पर जसप्रीत बुमराह ओपनर बल्लेबाज जैक क्रॉवेल का विकेट चटकाते हैं, दूसरी तरफ बेन डकेट को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को पवेलियन भेजने वाला काम करते हैं, दूसरी तरफ जो रूट को जिस तरह से अनुभवी खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में सक्षम रहते हैं। जसप्रीत बुमराह को अब समझ में आ रहा है कि जिस तरह से उन्हें कप्तानी क्यों सौंपी जा रही थी। दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह के बिना हम कैसे जीत गए, अब हमें एनालाइज हो रहा है। देखने वाली बात है। जहां पर प्रसिद्ध किस्ना मोहम्मद सिराज टी20 में तो महारत हासिल की है, टेस्ट में तो भाई साहब विकेट ही नहीं चटका पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टीम इंडिया ये टेस्ट बहुत ही जल्द गवा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह जो इंग्लैंड को पवेलियन भेजने वाले काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह अकेला आदमी कहां तक लड़ेगा। बाकी प्लेयर तो शायद सिर्फ वहां डांस करने गए हैं बाकी प्लेयर, लेकिन फिर भी विकेट नहीं चटका के दे रहे पा रहे। कम से कम विकेट नहीं आ रही तो कम से कम रन तो मत जाने दो, लेकिन वो भी इन बॉलरों से नहीं हो रहा है। भाई साहब, प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन होते ही हमें एनालाइज हो गया था ये टीम कैसी जाने वाली है। कि जिस तरह से अगर जस्सी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया भाई 5 में से तो 3 ही मैच खेलेंगे। अब 3 मैच वह कौन कौन से होंगे ये जसप्रीत बुमराह या टीम सेलेक्टर अजीत अगरकर भी सेलेक्ट करेंगे। सुमन गिल पूरा दारो मदार डालना चाह रहे हैं जसप्रीत बुमराह पर। अब जसप्रीत बुमराह अकेले लड़े फिर भी जिस तरह से इस टीम को वो कारनामे नहीं करे। जसप्रीत बुमराह ये वो बॉलर है जो भाई अंग्रेजों को जिस तरह से एक ओवर में 35 रन मारने का भी रिकॉर्ड है, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने जब टी20 वर्ल्ड कप जो फाइनल सेमीफाइनल हो रहा था उसमें भी अपना जलवा जलाल किया था, जिसमें फिल शॉट का विकेट चटकाया था, दूसरी छोर से जोफ्रा आर्चर का विकेट चटकाया था। सैम करन को पवेलियन भेजने में जसप्रीत बुमराह ने काम किया था सेमीफाइनल में, तभी टीम इंडिया फाइनल में पहुंच पाई थी। लेकिन दूसरी छोर से भाई कम से कम जसप्रीत बुमराह की कैच जो ड्रॉप आउट कर रहे हो वो तो कैच ड्रॉप आउट ना करो। दूसरी छोर से रविंद्र जडेजा के एक ओवर में इंग्लैंड में एक और फील्डर ने बेन डकेट का कैच छोड़ दिया। उन्होंने उसके कट ऑफ पॉइंट का पकड़ा था लेकिन कैच ऑल फिनिश नहीं हो पाया। देखने वाली बात है। जिस तरह से जायसवाल जाने माने चहेता प्लेयर ओली पाइप का कैच छोड़ दिया। ओली पाइप जिस तरह से एक जीवन दान मिलने से वो रस कर दिखा दिया है कि जिस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस बाकी प्लेयर मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध किस्ना, जिस तरह से रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर भाई ये सब ऑलराउंडर के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ना तो बल्ले से रन बना रहे हैं और ना तो विकेट चटका के दे पा रहे हैं। भाई अकेला आदमी अगर लड़ता रहा तो जब तक लड़ता रहेगा तब तक लड़ता रहेगा, बाकी जब पस्त होगा तो टीम भी ध्वस्त हो जाएगी। भाई इंग्लैंड ने जिस तरह से आधा मुकाम हासिल कर लिया है, आधा मुकाम हासिल करना है, लेकिन इंग्लैंड की अगर जो पार्टनरशिप पनप रही थी कम से कम एक विकेट चटका के देनी थी, पार्टनरशिप तोड़ने के लिए सक्षम होना था। लेकिन जसप्रीत बुमराह बेचारा थक थक के बॉलिंग करा रहा था, लेकिन फिर भी बॉलिंग कराना नहीं भूल रहा था। दूसरी तरफ जहां पर 90 ओवर में जिस तरह से 40 ओवर बाकी 3-4 प्लेयर फेंकेंगे और अकेला बुमराह 50 ओवर फेंकता हुआ नजर आएंगे, क्योंकि विकेट की जरूरत पड़ेगी और विकेट को गिल को जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद थमाई जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह तो विकेट वाला काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर उनका कैच ऐसे ड्रॉप आउट कर रहे हैं कि मानो भाई सिर्फ यहाँ खेलने ही नहीं अपनी थोड़ी इज्जत भी गंवाने आए हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से ड्रॉप आउट बेन डकेट ओली पॉप का कैच ड्रॉप आउट हुआ वही हमारे लिए इतना नुकसानदायक साबित होते हैं कि आगे चल के हमें सोच समझ कर करना होगा फील्डिंग। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रसिद्ध किस्ना की जगह पर अवेश खान को सिलेक्ट किया जाता तो अवेश खान वो चमत्कार करके दिखा देते, लेकिन नहीं, प्रसिद्ध किस्ना पता नहीं टी20 में महारत हासिल की लेकिन टेस्ट में तो हाँ महारत नहीं हासिल कर पाए। प्रसिद्ध किस्ना का दूसरा टेस्ट था और दूसरी तरफ जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा बाउंसर पे बाउंसर मारते चले जा रहे हैं। भाई वो इंग्लैंड वाले हैं, जिन जनदाता है उन्हें अच्छे पता है बाउंसर को टच नहीं करनी है, फिर भी बाउंसर पे बाउंसर झोंके चले जा रहे हैं।
और लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं ऋषभ पंत ने वो कारनामे किए हैं विदेशी पिचों पर। शायद ऋषभ पंत टेस्ट के लिए बेस्ट है, लेकिन जिस पोजीशन पे आते हैं कि जिस तरह से शॉट खेल रहे थे पहले, ऐसा लग रहा था कि अगर इस तरह से शॉट खेले तो ऋषभ पंत का ज्यादा रन बनाने का जो करिश्मा है वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो करके दिखा दिया भाई साहब, कि जिस तरह से अपना शतक भी बनाया और जिस तरह से टी20 में शतक आया, तो उसके बावजूद इंटरनेशनल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शतक आया हुआ। अगर ऋषभ पंत इसी चाल इसी रवैये से खेलते रहे भाई साहब, तो शायद ऋषभ पंत आगे जाने आगे तक सफर तय करने में ऋषभ पंत को तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब जो बात करते हैं बॉलरों की, बाकी बॉलर क्या कर रहे हैं इस पिच पर, जहां पर शार्दुल ठाकुर टी20 में बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे ऑलराउंडर के तौर पर, उधर दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे। रविंद्र जडेजा तो खिलाया गया इसलिए था कि जिस तरह से वो बल्ले से रन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 11 ही रन बना पाते हैं और विकेट एक भी नहीं चटका पाते। प्रसिद्ध किस्ना का जिस तरह से टीम सेलेक्ट होने पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे, तो एकदम सही लग रहा है, भैया सवाल खड़े करना बनता है। और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ रहे हैं। अब जसप्रीत बुमराह अकेले अगर इसी तरह से लड़ते रहे भाई साहब, वो जिस तरह से पहले ही 5 टेस्ट मैचों में 3 टेस्ट मैच अनाउंसमेंट कर चुका है, 3 ही टेस्ट मैच खेले हुए और 3 टेस्ट मैच में इतना उससे खिंचाव लिया जाएगा तो भाई साहब ऑलरेडी इंजर्ड हो जाएगा। ऐसा हम चाहते नहीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अगर ज्यादा बॉलिंग का प्रेशर दिया जाएगा तो भैया ऐसा ही होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वो अपना पूरा योगदान दे रहा है, लेकिन अकेला योगदान देने से बाकी प्लेयर को शायद उनका सहयोग देना होगा, तभी ये सक्षम हो पाएगा। क्योंकि सेना में युद्ध तभी अभ्यास सक्सेसफुल हो पाता है जब सेना का बटालियन हिम्मतवर हो, दूसरी तरफ उसकी बटालियन पूरी तरीके से सहयोग देती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसा ही जसप्रीत बुमराह लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब हमें एहसास हुआ जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी क्यों ठुकरा दी थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को अगर कप्तानी सौंपी जाती तो जसप्रीत बुमराह पे पूरा प्रेशर होता, वो अपने विकेट जी जान से चटकाने में सक्षम रहते हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो अभी तक जैसे कि मान लो 90 में 50 ओवर फेंकने की सक्षम रहते, तो उस तरह से 60 ओवर फेंकने में भी सक्षम रहते, क्योंकि कप्तानी का वर्कलोड रहता और कप्तानी में वो कारनामे करने पड़ते हैं जो शायद एक बॉलर के तौर पे नहीं। हाँ, और दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हमने बिना जसप्रीत बुमराह के जीत तो ली है, उसका एहसान है मोहम्मद शमी का। और इतने होनहार प्लेयर को भाई टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, नए नए युवा टीम को सिलेक्ट किया गया है भैया। नए बैटरों ने तो वो कारनामे करके दिखा दिए, अब जो बॉलरों ने कारनामे नहीं किए, तो भैया पहला टेस्ट मैच हमें जिस तरह से हमारे सीनियर प्लेयर गवाते चले आए और जिस तरह से हम भी ये मैच गंवाने की छोर पे हैं भैया, इतना अभी तो मैच या पलड़ा बराबर पे है। और दूसरी तरफ अगर जिस तरह से विकेट नहीं चटका के देते हैं इंडियन बॉलर्स, तो भैया ये इंग्लैंड के पक्ष में पलड़ा चला जाएगा। और इंग्लैंड के जिस तरह से बल्लेबाज वैसे भी कोहराम मचा रहे हैं, एक जीवन दान मिलने से ऐसा लक्ष्य रख रख दे रहे हैं तो भारत सोच भी नहीं पा रहा है। और दूसरी छोर पर जहां पर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 35 रन बनाए थे और वो कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ अजीब तरीके से है, क्योंकि जिस तरह से 2022 में बर्मिंघम में ये टेस्ट मैच हो रहा था उसमें ये कारनामे किए थे। तो जसप्रीत बुमराह इंग्लैंडियों को अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से इन्हें पीटना है, किस तरह से इन्हें ठोकना है। अब दूसरी छोर से जहां पर मोहम्मद सिराज से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज भैया वो कारनामे नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से कैच लिया था और जिस तरह से वो नो बॉल हो जाती, सिराज ने पूरा जी जान लगाया था उस कैच को लेने के लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह से भाई साहब नो हो जाती है, नो बॉल हो जाती है। एक ओवर में 3 नो बॉल फेंकने का भी रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने कायम कर लिया है। अब अकेला प्रेशर झेल रहा है, अकेला बंदा कहां तक मैनेज कर पाएगा? आपको क्या लगता है इस मैच में सभी बटालियन को साथ देना होगा तभी या टेस्ट मैच हम अपने कब्जे में कर पाएंगे? क्योंकि कब्जा करने के लिए जिस तरह से हमें 100-150 रन लीड प्लस रहनी पड़ेगी, तब तो हम कारनामे कर पाएंगे भैया। दूसरी इनिंग में भाई चमत्कार थोड़ी होने वाला है। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और गिल जिस तरह से पहले इनिंग पर शतक लगाए हैं
और जिस तरह दूसरी इनिंग में इनसे तो उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनसे उम्मीद या बेस्ट फिर तरीके से अर्धशतक या शतक आने की उम्मीद है? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।